दोस्तों, आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब और हर एक शेयर हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये हमारी मेहनत की सबसे बड़ी तारीफ है। आपका ये छोटा सा प्यार हमें हर दिन नई कहानियां बनाने की ताकत देता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है और आपकी मुस्कान ही हमारा सबसे बड़ा इनाम। गरीब की 3 मंजिला झोपड़ी, अमीर का 1 मंजिला पक्का मकान। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे मोहल्ले की जहां 2 परिवार रहते थे। एक अमीर परिवार जिसके पास बड़ा सा पक्का 1 मंजिला मकान था, और एक गरीब परिवार जिसकी छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। समय और हालात ऐसे बदले कि गरीब की 3 मंजिला झोपड़ी बन गई और अमीर का घर वहीं का वहीं रह गया। कहानी में बच्चों की मासूमियत, बारिश की खुशबू, सास बहू का ताना बाना और रिश्तों की सच्ची मिठास है। बरसात का पहला दिन। पिंकी, हाँ क्यों नहीं, अब तो हमारा नया घर बन गया है। तुम जब चाहे हमारे पास खेलने आ सकते हो। मोनू, देखो देखो, बारिश आ गई, चलो छत पर चलते हैं और बारिश में नहाते हैं। सोनू, हाँ चलो, दौड़ो। नेहा, देखो बच्चे कितने खुश हैं, आखिर हमारी झोपड़ी भी 3 मंजिला हो गई। परी, हाँ दीदी, सच में ये सब मेहनत का फल है। तीनों बच्चे अपनी 3 मंजिला झोपड़ी की छत पर बारिश का आनंद ले रहे थे। हवा के झोंकों के साथ उनकी हंसी गूंज रही थी। लेकिन चलिए कुछ साल पीछे चलते हैं, जब ये 3 मंजिला झोपड़ी सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और सामने अमीर परिवार का 1 मंजिला पक्का मकान था। अमीर परिवार, शीला, देखो देखो, बाहर बारिश हो रही है। सुमन, हाँ मम्मी जी, कितनी अच्छी बरसात हो रही है, इस बहाने गर्मी से भी राहत मिलेगी। रिया, हाँ, बारिश का मौसम तो बड़ा रोमांटिक होता है। सोनू, माँ, मुझे बारिश में नहाना है। सुमन सख्ती से, नहीं बेटा, पहली बारिश में नहाते नहीं हैं, बीमार पड़ जाओगे। सोनू मुंह फुलाते हुए, लेकिन माँ। रिया प्यार से, अरे गोलू, देखो कैसे गुब्बारे जैसा मुंह फुला लिया, कुछ नहीं होता एक दिन न नहाने से, अभी तो बहुत बारिश होगी, तब नहा लेना। सुमन, बिल्कुल सही कहा, आओ सब लोग बरामदे में बैठते हैं, मैं गर्म गर्म चाय और पकोड़े लेकर आती हूँ। रिया खुश होकर, वाह भाभी, बारिश में पकोड़े ना मिले तो मज़ा ही नहीं आता। शीला, सही कहा, बरसात का असली मज़ा तो चाय पकोड़े में है। थोड़ी ही देर में सब बरामदे में बैठकर चाय पकोड़े का मज़ा लेने लगे। इधर अमीर परिवार बारिश का आनंद आराम से ले रहा था, लेकिन ठीक सामने गरीब परिवार की झोपड़ी में हालात बिल्कुल अलग थे। गरीब परिवार की बरसात। परी, दीदी, बारिश आ गई, अब खाना कैसे बनेगा? नेहा, कुछ नहीं, आज चूल्हा घर के अंदर ही जलाना पड़ेगा। परी, हाँ, बरसात में तो यही करना पड़ता है, मैं अभी तैयारी करती हूँ। छोटी बहू ने जैसे ही घर के अंदर चूल्हा जलाया, पूरा घर धुएं से भर गया। विमला खांसते हुए, खा खा खा, हे भगवान, ये धुआं तो जान ही ले लेगा। परी घबराते हुए, माफ करना मम्मी जी, पर बाहर तो बारिश है, आज अंदर ही पकाना पड़ेगा। गरीबी और संघर्ष। बरसात का पानी झोपड़ी में टपकने लगा, बच्चे कोने में सिकुड़कर बैठ गए। पिंकी 10 साल, माँ, हमारे घर में हमेशा पानी क्यों टपकता है? नेहा बच्ची को गले लगाते हुए, बेटा, ये झोपड़ी है न, जल्दी ही भगवान हमारी सुनेंगे। इस परिवार में नेहा बड़ी बहू, परी छोटी बहू, सास विमला और 3 बच्चे रहते थे। हर दिन गरीबी और मुश्किलें थीं। बरसात का मौसम इनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। बदलाव की शुरुआत। एक दिन पड़ोस के अमीर घर में शादी की तैयारी हुई। नेहा और परी को काम करने के लिए बुलाया गया। सुमन अमीर घर की बहू, नेहा, तुम खाना बनवाने में मदद करना, परी, तुम सजावट संभाल लो। दोनों बहुएं दिन रात मेहनत करती रहीं। शादी खत्म होने के बाद सुमन ने खुशी खुशी कहा, सुमन, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की, ये लो, ये कुछ पैसे हैं। नेहा, बहुत धन्यवाद भाभी जी। मेहनत का सिलसिला। नेहा और परी ने ठान लिया कि इन पैसों को बेकार नहीं करना है। उन्होंने घर घर जाकर खाने के टिफिन का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग उनके खाने के मुरीद हो गए, पैसे आने लगे। परी, दीदी, देखो, हमने 1 साल में कितना पैसा जोड़ लिया। नेहा, हाँ बहन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम झोपड़ी को पक्का बना पाएंगे। अमीर और गरीब का अंतर। जहाँ अमीर घर के लोग मौज मस्ती और आराम में व्यस्त थे, वहीं गरीब परिवार पसीने और संघर्ष से अपनी जिंदगी बदल रहा था। पहली मंजिल बनती है। 2 साल की मेहनत के बाद
गरीब परिवार ने अपनी झोपड़ी को पक्का करना शुरू कर दिया। पहली मंजिल बन गई, सारा मोहल्ला हैरान था। दूसरी और तीसरी मंजिल, कामयाबी ने जैसे उनका दरवाज़ा खटखटा दिया। टिफ़िन सेंटर इतना मशहूर हो गया कि ऑर्डर पूरे नहीं होते थे। तीसरे साल दूसरी मंजिल और चौथे साल तीसरी मंजिल बन गई। अब उनके पास थी 3 मंजिला झोपड़ी, पक्की इमारत। अमीर घर का हाल, उधर अमीर घर वहीं का वहीं रह गया। सुमन और रिया अक्सर खिड़की से देखती। रिया, भाभी, देख रही हो, वो जिनके घर में पानी टपकता था आज 3 मंजिला घर में रहते हैं। सुमन, हाँ, मेहनत का फल है ये। बरसात में जश्न। और अब आज बरसात के पहले दिन बच्चे नई 3 मंजिला झोपड़ी की छत पर बारिश में भीग रहे हैं। मोनू, देखो बारिश कितनी मज़ेदार है। पिंकी, हमारा सपना पूरा हो गया। सीख, इस कहानी से यही सीख मिलती है, असली घर वो नहीं जो ईंट पत्थर का हो, असली घर वो है जो मेहनत और सपनों से खड़ा हो। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो गरीब की 3 मंजिला झोपड़ी भी अमीर के 1 मंजिला पक्के मकान से ऊंची हो सकती है।